दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया था। उनका ये कहना था कि जितने भी कांवरिये निकले हुए हैं कांवड़ यात्रा पर, उन्हें परेशानी ना हो, इस वजह से तमाम जो दुकानदार हैं, चाहे वो मीट मटन का दुकान खोले हुए हो या फिर किसी फल का दुकान हो, वो अपने दुकान के सामने में एक नेम प्लेट लगाएंगे और उसमें इस चीज को दर्शाएंगे कि आखिरकार उनका नाम क्या है। यानी कि कांवरियों को ये परेशानी ना हो, अगर उन्हें रोहन की दुकान से सामान खरीदना हो तो ऐसा ना हो कि वो रहमान की दुकान से खरीद लें। इस पूरे पक्ष के बाद आपको बता दें कि देश भर के कई शुभचिंतकों ने सीधे तौर पर इस फैसले पर सवाल खड़ा किया, चाहे एआईएमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, या कहा जा सकता है देश भर के कई सारे नेतागण हो, उन लोगों ने इसका विरोध जताया। उन्होंने सीधे तौर पर इस फैसले को इस तरह से कहा कि यह फैसला यकीनन उसी तरह है जिस तरह से कभी हिटलर के वक्त में इस तरह के फैसले आए थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि यह फैसला यकीनन इस तरह से है मानो कि एक पक्ष को ये कहा जा सकता है मौका दिया जा रहा है कि वो मुसलमानों का बाइकआउट कर सके। इस पूरे फैसले के बाद कई सारे लोगों ने अदालत में जाने की बात कही। इस बीच नदीम खान ने एक जानकारी दी, एपीसीआर ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो किया। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जो है वो जिनके कहा सकते हैं नदीम खान है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने तो सीधे तौर पर यह बात कही कि मैं केरल से ताल्लुक रखता हूं। मैं केरल में जब खाना खाने के लिए जाता था तो वहां पर 2 दुकानें हुआ करती थी। मैं चूंकि वेजिटेरियन था तो मैं सब्जी ही खाने के लिए जाता था, लेकिन वहां पर 2 दुकानें थी, एक नॉन मुस्लिम का था और एक मुस्लिम का दुकान था। दोनों नॉन मुस्लिम की दुकान और एक मुस्लिम की दुकान। मैं वहां पर मुस्लिम जो नौजवान था उसकी दुकान में जाया करता था और खाना खाया करता था। अब सवाल यह है कि आखिर वो ऐसा क्यों किया करते थे। तो उन्होंने इसमें एक पक्ष दिया कि चूंकि वो जो शख्स था जो मुसलमान था वो दुबई से रिटर्न था और वो जब खाना बनाता था तो साफ सफाई का एक अलग इंतजाम होता था। तो अगर आप ये दावा करते हैं कि मुसलमान जो है वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे तो वहां से लोग खाना ना खाएं, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। इस पूरे मामले पर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सीधे तौर पर कहा कि पूरे यूपी में इसको लागू कर दिया जाए। फिर ऐसी ही खबर उत्तराखंड से भी सामने आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को कहा है कि अपने इस फैसले को पलट दिया जाए और इस पर तत्काल स्टे लगा दिया जाए। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और उनके फैसले का इस्तकबाल होना चाहिए। उन्होंने इस बारे में सोचा कि देश में एक संवैधानिक हक है कि हर इंसान अपना एक दुकान चला सके, लेकिन इस दुकान में भी लोग नफरत देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर राम आम बेच रहा है या रहमान आम बेच रहा है तो दोनों के आम में क्या क्वालिटी बदल सकती है? क्या दोनों का आम नॉन वेज और वेज हो सकता है? ये एक सवालिया निशान है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मटन और मीट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात की, तो फिर पुलिस प्रशासन के लोग ही क्यों ऐसा देखा गया कि ठेले में जब आम बेच रहे लोग थे उन पर भी नाम लिखा गया? क्या आम भी वेज और नॉन वेज हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा दिए गए इस फैसले का यकीनन विरोध होना चाहिए, क्योंकि यह फैसला हिंदुस्तान को तोड़ने वाला फैसला था। यहां जानबूझ करके देश के 2 अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण के बीच में यह भी देखने को मिला कि कई सारे पत्रकार साथियों ने जब कांवड़ यात्रा में निकले हुए कुछ कांवड़ियों से बातचीत की तो उन्होंने इस बारे में साफ साफ कहा कि उन्हें तो इस से कोई मसला ही नहीं है कि दुकान मुसलमान का हो या फिर हिंदू का हो। हालांकि कई जगहों से कांवड़ यात्रा में निकले हुए कांवड़ियों के तोड़फोड़ करने की भी खबरें सामने आई। मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह से ऐसी खबरें सामने आई। कहीं ढाबे पर जाकर के कुर्सियां तोड़ दी गई तो कहीं किसी के कार को जो है बम बम का नारा लगा करके तोड़ दिया गया। तो इस तरह के नारों के बीच में इस तरह की जो कृत्य हुए हैं वो यकीनन कहा जा सकता है कि निंदनीय है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बधाई के पात्र हैं नदीम खान और एपीसीआर, जिन्होंने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया और यकीनन ये उनकी जीत है। अब देखना यह है कि अदालत इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ फाइनल जजमेंट देती है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एपीसीआर की तरफ से हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों, ठेलों और फलों की दुकान पे जो नाम या नेम प्लेट लगाने का आदेश था उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की इस नफरत और विभाजनकारी पॉलिसी के खिलाफ रोक लगाई है और उन्हें अंतरिम आदेश आने तक ये नाम लगाने या नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको खारिज किया गया है। और इससे हम सब का विश्वास जुडिशरी में बढ़ा है और कोर्ट ने ये बात तय कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नफ़रत और विभाजन की जो राजनीति है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और हम सब का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये विश्वास बढ़ा है कि सरकारें अगर नफ़रत फैलाएंगी तो उनको रोकने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस विभाजन और नफ़रत की राजनीति को रोकेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सही और सुचारू तौर से लागू करेंगे। धन्यवाद। तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।